हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो आज अपलोड कर पा रहा हूँ क्यों एक मैं साइट पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था काफ़ी दिन से। ऑफिस का ही हमारा एक नया सेटअप चालू हो रहा था एलईडी लाइट्स का। तो मैं कैमरे से एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये सब चीज़ों में समय काफ़ी लग गया था। तो आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों का। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, उनकी प्रॉब्लम थी, क्वेरी थी जो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उनको काफ़ी हद तक सॉल्यूशन किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छा लगा होगा उनको भी। तो मेरा प्रयास रहता है कि आपको सही नॉलेज दूँ और सही चीज़ सिखाऊँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा है और बहुत भटका हूँ, मैं इधर उधर चीज़ों में भटका था। तो उसके बाद कहीं जाके कुछ अच्छी चीज़ जब मैंने सीखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा ना भटकें, सीधे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, कट टू कट चीज़ें सीखें। तो आज का मेरा प्रयास ये रहेगा दोस्तों। ये हमारे पास एक लाइट आई है। दरअसल मैंने इस लाइट को ओपन किया हुआ क्या है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ओपन करके इसको। देखिए, मेरे पास एक लाइट आई है, इसमें पहले से ही किसी ने हाथ आजमाया है रिपेयरिंग का, तो जो कि रिपेयर करने में या फिर किसी में कुछ दिक्कत रही होगी। इसमें क्या है कि ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं है, में ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसी पे रहेगा कि अगर एलईडी पीसीबी को देखकर कैलकुलेट करेंगे कि कितने वाट का इसमें ड्राइवर लगेगा और कितने वोल्ट की ये कि एलईडी है। ठीक है, तो मैं यही आपको आज सिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी एलईडी है ना, इसको एक बार एलईडी को हम काउंट करेंगे। तो ये है अपनी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इंटू 10 यानी कि 120 एलईडी इसमें लगी है। 120 एलईडी। ठीक है, तो ये 100 अगर 1 वाट की है तो 120 वाट हो जाएगा, आधे वाट की है तो 60 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 60 वाट का है या फिर 120 वाट का है, तो मैं यही आपको आज सिखाऊंगा। उसके बाद इसको वापस लेके आएंगे इस प्लेट को हम। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने ये एक रफली बनाया हुआ है केस, ये मेरे बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस पर है। जो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए लाइट्स मैं करता हूँ जितनी भी, और इंडस्ट्री का रहता है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूज करने के लिए आपको ये नहीं बताऊँगा कि 5 वाट भी ले लेते हैं और 2 वाट भी ले लेते हैं। ठीक है, और 18 वोल्ट भी ले लेते हैं। वो सब चीज़ें बहुत रेयर केस में आती हैं। जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बनाती हैं लाइटें, वो क्या करती हैं कि ज़्यादातर कि 3 वोल्ट की अगर एक एलईडी है तो वो हाफ वाट की एक एलईडी होती है। ठीक है, कैसे पहचान करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर 6 वोल्ट की है तो 1 वाट में ज़्यादातर होती हैं। 9 वोल्ट की है तो 1 वाट में ज़्यादातर होती हैं। तो 1 वाट में 2 रेंज हमारी ज़्यादातर रहती हैं कि या तो 6 वोल्ट की होगी या 9 वोल्ट की होगी। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ ये किस तरह से एलईडी होती हैं। तो ये एक एलईडी है, जैसे इस तरह से एक एलईडी दिखेगी। इस एलईडी में मैं 3 बना देता हूँ पहले। ये 3 एलईडी हैं। ठीक है, तो इसमें एक साइड होती है प्लस की, ये साइड प्लस की रहेगी, और जो बड़ी साइड होती है वो माइनस, यानी कि कैथोड बोलते हैं इसे। ठीक है, कैथोड। ये जो होती है एनोड। ठीक है, एनोड और एक कैथोड, ये हो गया। अब इसमें आप जब देखेंगे एलईडी में, इसमें बीच में एक लाइन होती है ऐसे, एक और ऐसे करके एक लाइन दिखेगी आपको। मैं आपको और पीसीबी में दिखाऊंगा। ये जो लाइन दिखती है एक जो, वो एक लाइन 3 वोल्ट की होती है। ठीक है, 3 वोल्ट की एक लाइन ये होती है। अब ये कैसे, देखिए मैं जैसे कि एक पीसीबी ये दिखाता हूँ आपको। ये है पीसीबी, इसमें जो ये 30 वाट की पीसीबी है। ठीक है, 30 वाट की। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 एलईडी हैं इसमें। 60 एलईडी। ठीक है, अब ये 60
एलईडी है इसमें। कितने वाट की हैं अभी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दिखाता हूँ, थोड़ा पास से देखेंगे इसमें। अगर एलईडी को ऐसे विजुअल आप देख पाएंगे तो एक इसमें दिखेगा कि एक लाइन है, ये दिख रहा है ना। इसमें क्या है कि थोड़ी सी ये ख़राब हो गई है और ये प्लेट में डार्क ज़्यादा दिख रहा है, पर इतना डार्क दिखेगा नहीं आपको। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि कैमरे में आप आसानी से देख सकें। ये देखिए पास में दिखाता हूँ, एक लाइन है ना। ये सब में एक एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है। तो जो एक लाइन है ये 3 बोल्ट की होती है एक लाइन, ठीक है। कितना बताया मैंने इसको, 3 बोल्ट। तो 3 बोल्ट की जो एक लाइन है, तो 3 बोल्ट की ज़्यादातर केस में हमने बताया, मोस्टली केस में आप आधे वाट उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 60 जो था हमारा एलईडी है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 आधे वाट का हो जाएगा, यानी कि 30 वाट की ये प्लेट है। अब जो हमें ड्राइवर इसमें लगाएंगे वो 30 वाट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, 30 वाट का इसमें ड्राइवर चलेगा। ये हमारा क्लियर हो गया। एलईडी को देखते ही आप पहचान कर सकते हैं कितने वोल्ट की, ये 3 वोल्ट के केस में आ गया। अब आगे आते हैं दूसरा केस। एलईडी ऐसी दिखेगी, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं कैथोड। और एनोड साइड, अच्छा एनोड साइड। अब इसमें किसी में ऐसे 2 लाइनें दिखेंगी आपको, 2 लाइन दिखी, तो 2 लाइन का ये तो कितना था, 3 वोल्ट हो गया था ना, 3 वोल्ट, और ये हाफ वाट की होती है। अब आ गया 2 लाइन, तो 2 लाइन है तो जो उसमें कितना 6 वोल्ट, क्योंकि 2 हैं, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट हो गया है ना। तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट, और ये 1 वाट में रहती हैं। 6 वोल्ट की जो एलईडी होती हैं वो 1 वाट में होती हैं मोस्ट ऑफ द केस में। कोई कंपनी अगर अलग से बनाती है तो अलग बात है, पर मेरे पास ज़्यादातर यही आते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखते हैं इसमें थोड़ा गौर से देखेंगे तो 2 डॉट दिखेंगे इसमें अंदर, ऐसे विजुअल दिख जाते हैं, आसानी से दिख जाएंगे। तो 2 डॉट रहेंगे इसमें, इसमें नहीं है। चलिए फ़िलहाल ये 6 वोल्ट 1 वाट की है, ठीक है। तो उसमें 2 डॉट होंगे ऐसे। अच्छा किसी में इस तरह से 3 लाइन भी होंगी, एक इधर, या एक इधर, ये बराबर, ठीक है, ऐसी होगी। या फिर ऐसी भी रहती है, 2 इधर होंगी, एक इसमें होती है। तो ये दोनों ही जो हैं 9 वोल्ट है, क्योंकि 3 लाइन है इसमें, तो 9 वोल्ट है हमारे। 2 इसमें है, एक इसमें है, और तीनों का भी इसमें है। ऐसे बनाती हैं कंपनियां, तो 9 वोल्ट की होती है और ये 1 वाट में आती है, ठीक है। तो ये रहता है। अब मैं इसका दिखा देता हूँ, ये पीसीबी उठा के आपको, जैसे कि ये देखिए, ये है। इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे, ये 1 वाट की एक एलईडी है और 3 इसमें लाइन है, ठीक है। कैमरे में शायद दिख पा रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए 3 लाइन है। ये इसमें जो बर्न हो गए तो ज़्यादा दिखते, जब बर्न हो जाती है ना, डार्क हो जाती है तो ज़्यादा दिखती हैं, वैसे कम दिखती हैं। तो ये हो गया ना 3 मतलब 9 वोल्ट, ठीक है। अब तो चलिए ये रहा कि हमें दिख जा रहा है, तो कैलकुलेट हम ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, ठीक। तो कैसे कर रहे हैं कि जैसे आप देखिए, इसमें मुझे जैसे अभी आपको कैमरे में दिख पा रहा है, तो इसमें 2 लाइनें हैं बीच में, तो 2 लाइन है, तो यानी कि 1 वाट की एक एलईडी। ये क्लियर हो गया। अब मैं एलईडी गिन लूँगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 50। तो ये 50 वाट की एक पीसीबी हो गई मेरी, ठीक है। 50 वाट की पीसीबी ये हो गई, 50 वाट की पीसीबी मेरी ये भी हो गई 50, और ये भी 50 वाट की पीसीबी हो गई मेरी, ठीक। और एक आई थी कौन सी, ये 30 वाट की थी। 30 वाट का केस अलग है। अब मैं 50 वाट के केस को पहले आपको बता देता हूँ एक बार, कि ये भी 50 वाट है, ये भी 50 वाट है, 50 ये भी 50 वाट है। इसमें एलईडी लगी है 6 वोल्ट की, ठीक है, और इसमें लगी है 9 वोल्ट की। तो अब हम कैसे इसमें ड्राइवर, भाई 50 वाट का जो लगाएंगे ड्राइवर, वो कौन सा 50 वाट का लगाएंगे, कितने मिली एम्पीयर करंट होना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब एक तरीका तो ये हो गया कैलकुलेट करने का। अब इसके माध्यम से हमारी जो लाइट थी उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी जो लाइट आ गई जिसमें ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, ये है, ठीक है।
तो अब इसमें शायद आपको कैमरे में दिखाऊँ पाऊँगा या नहीं इसमें, पर मैं आपको एक बार ऐसी कोशिश करता हूँ पास से। तो इसमें एक लाइन है, ओनली वन लाइन है। तो एक लाइन है और 120 वाट 120 एलईडी हैं। एक लाइन है इसमें और 120 एलईडी हैं। एक लाइन है मतलब कितना हुआ हमारा कि ये आधे वाट की एक एलईडी है, ठीक है। 3 वोल्ट की एक एलईडी आधे वाट की है, 3 वोल्ट आधा वाट, तो 120 यानी कि 60 वाट हुआ हमारा। हाफ इसका कर लेंगे तो 60 वाट की हमें ड्राइवर की आवश्यकता है इसमें, ठीक। तो 60 वाट का ड्राइवर की आवश्यकता है। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अगर 44 वाट से लेके 70 वाट तक, ठीक है, जो है हमारा ड्राइवर काम करता है वो 50 वाट का ही काम करता है। एक चीज़ जो इसको नोट कर लीजिए, बात काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। 44 वाट से लेके 70 वाट तक की जो एलईडी लाइट्स होती हैं उसमें हमारा 50 वाट का ड्राइवर काम कर जाता है, पर हमें 70 वाट की लाइट में नहीं करना चाहिए ज़्यादातर। अच्छा, इसमें आगे अब ले लो जो एक, ये तो यहाँ तक ऑन हो जाएगी लाइट आपकी, पर जो बेस्ट तरीका होता है रिपेयरिंग करने का आपका, वो ये रहेगा आपका कि आप इसमें 47 वाट से 65 वाट तक ही 50 वाट का ड्राइवर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये 50 वाट का ड्राइवर यूज़ करना चाहिए हमें 47 वाट से लेके 65 वाट की MCPCB को देख के इतना करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसमें तरीका। तो दोस्तों ये तो हमारा एक था विजुअल तरीका कि एलईडी को हम कैसे विजुअली देख के पहचान कर सकते हैं कि कितने वोल्ट की है, उसके हिसाब से कितने वाट की है, तो कैलकुलेट करके हम ड्राइवर का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और दिखा देता हूँ कि किसी एलईडी में बहुत ज़्यादा ऐसे येलो शेड रहता है वार्म वाइट के केस में या नेचुरल वाइट के केस में, तो दिख नहीं पाती हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कि इसकी वोल्टेज को आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक ले लेनी है ऐसी एक बैटरी, जो 9 वोल्ट की बैटरी हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ठीक है। उस बैटरी में आप कोई भी 2 वायर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव ब्लैक ऐड कर लिया और ये रेड वाली ऐड कर ली एक, तो 2 वायरों को हमने इस पर सोल्ड कर लिया है। अब इसको क्या है कि ऐसे करके देखेंगे तो ये ग्लो करेगा, पर अभी हमें इसको मेज़र करना है कि तो कैसे मेज़र करेंगे। तो एक मल्टीमीटर हमारा ले लेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे बोल्ट पे। मल्टीमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ साइड से। तो ये मल्टीमीटर को बोल्ट पे सेट किया हमने। तो जो ये बैटरी है ना, इस बैटरी की वायर को हमने इस तरह से ऐसे एक ऐड करके क्लिप के रूप में ऐसे यहाँ ले आए हैं, ठीक है। अब इस क्लिप को या बैटरी को आप डायरेक्ट बैटरी से भी लगा सकते हैं, कोई तरीका ऐसा। ये तो ये हमने नेगेटिव में लगाया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिया अपने मल्टीमीटर से, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मल्टीमीटर में देखिए बैटरी की वोल्टेज इसमें शो करने लगा 8.3 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी प्रॉप जो है, ये बैटरी के 2 ये प्रॉप इस तरीके से बन गई। मल्टीमीटर की प्रॉप को हमने बैटरी के 9 वोल्ट के उससे ऐड कर लिया है, ठीक। तो अब इन्हीं प्रोबों से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने वोल्ट की एलईडी है। देखिए, है ना, ग्लो कर रही है। कितना दिखा रहा है? 5.3 यानी कि या तो ये 3 वोल्ट की होना चाहिए थी, या 6 की या 9 की, ठीक है। 3 वोल्ट या 6 वोल्ट या 9 वोल्ट। अभी क्या है, ये नियर किसके है? 6 वोल्ट के। अभी देखिए ये 5 के आसपास दिखा रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ जाता है इसमें। तो ये 6 वोल्ट की एक एलईडी है हमारी। क्लियर हो गया? ये 6 वोल्ट की एक एलईडी है, आप मल्टीमीटर पर देख पा रहे होंगे। दिखा देता हूँ, देखिए ये 6 वोल्ट की एलईडी जैसे ही हटाएंगे बैटरी की वोल्टेज शो करना शुरू कर देगा 8.2, ठीक है। ये हम इसको हटा दिया यहाँ से। अब हमारी जो ये प्लेट थी, उस जो लाइट में जो लगी थी, हमने अलग निकाल ली है। इसकी वोल्टेज को एक बार मेज़र करते हैं।
ये लगाया हमने, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्लो हो रही है, इसकी वजह से मल्टीमीटर नहीं दिख पाया। दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना दिखा रहा है मल्टीमीटर में, 3 वोल्ट है ना। ज़्यादा देर नहीं लगाना है, लगा के वो मेजर करके हट जाना है, क्योंकि 9 वोल्ट की हमारी बैटरी है, वोल्टेज ज़्यादा देगा इसमें तो लोड पड़ेगा, ख़राब हो सकती है। तो बस अब मेज़र करना है और अपना 3 वोल्ट है, क्लियर हो गया है ना। तो हमारी इससे क्लियरिटी आ जा रही है कि 3 वोल्ट की एक है, हमने लगा दिया। तो इस तरह से ये वाली हमारे 3 वोल्ट की क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें 120 एलईडी हैं, तो 3 वोल्ट की मतलब हाफ वाट की हो गई, इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। तो 120 एलईडी मतलब 60 वाट की प्लेट है हमारी ये। और दूसरी प्लेट जो हमारी थी ये, इसमें 6 वोल्ट की एक एलईडी आ रही थी हमारी, है ना। तो 6 वोल्ट की एलईडी 50 एलईडी हैं, तो सीधे सीधे क्लियर है कि 50 वाट की हो जाएगी, है ना। 50 वाट, बस ये हो गया कि इसमें। तो ये बहुत एक आसान तरीका है कि आप अगर विजुअल देख पाएँ तो आसानी से तो ठीक है, किसी में एलईडी विजुअल ना दिखे तो इस तरह से आप एक बैटरी को अपने मल्टीमीटर की 2 प्रॉप से कनेक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव को टर्मिनल देके आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि हमारी जो 50 वाट की पीसीबी है ये वाली, उसमें 50 वाट की है क्योंकि एक एलईडी 6 वोल्ट की है ना। और जो दूसरी पीसीबी है हमारी ये वाली, तो इसमें ये जो है ये कितनी 60 वाट की है। एक एलईडी कितनी है इसकी, 3 वोल्ट की, एक एलईडी 3 वोल्ट की। इसमें एक और पीसीबी हमारे पास ये रखी है अलग से, इसमें शायद मैं आपको इससे दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसको कर लेते हैं। ये 50 वाट की एक पीसीबी है ना, ये 50 वाट की। तो इसमें 9 वोल्ट की एक एलईडी है, ये हो गए। अब इसमें पहचान करें कि ये कौन सा ड्राइवर हम लगाएं इसमें 50 वाट का, क्योंकि 50 वाट के मार्केट में 2-3 तरह के करंट रेंज के ड्राइवर आते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो ये 50 वाट का ड्राइवर है, ठीक है, और इसमें करंट कितनी है, 50 वाट करंट 1500 मिली एम्पेयर, है ना। अब एक और दिखाता हूँ आपको, ये 50 वाट का ये भी ड्राइवर है, इसमें करंट कितनी दे रखी है, 750 मिली एम्पेयर, है ना। तो इसमें इन दोनों में क्या अंतर आया, 50 वाट है, 50 वाट इसमें भी है, इसमें करंट 1500 मिली एम्पेयर, यानी करंट इसमें बढ़ गई है, वाटेज सेम है, ठीक। तो दोस्तों, मैंने अभी जो बताया है आपको, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन काफ़ी हो गया हो, तो मैं एक बार उसको समराइज़ कर देता हूँ। और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप लिंक दे देता हूँ, आप मुझे वहाँ जाकर मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने बताया आपको कि कोई भी एलईडी अगर किसी में एमसी पीसीबी में लगी है, आपको देखते ही पता लग जा रहा है कि उसमें एक निशान है, तो यानी कि 3 वोल्ट की है, तो वो हाफ वाट की है। तो कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 120 एलईडी थी तो 60 वाट की हमारी प्लेट हो गई। केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर एक एलईडी को देख के इसमें लग रहा है कि दो लाइनें हैं इसमें, इस तरह से जैसे मैंने बताया 2 लाइन है, यानी कि 6 वोल्ट हमारी ये एलईडी की इसमें वोल्ट हो गया। तो 6 वोल्ट की जो केस होता है वो 1 वाट, तो 1 वाट के अकॉर्डिंग इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 50 एलईडी हैं तो 50 वाट की ये हो गई, ठीक है। तो 60 अगर एलईडी है तो 60 वाट की हो गई। जैसे कि एक ये है, इसमें 9 वोल्ट की है, 3 डॉट है, 3 लाइन है, तो 9 लाइनें मतलब 3 लाइनें मतलब 9 वोल्ट की 1 वाट की, ठीक है। तो तीनों हमें पता लग गया कि ये जो है 50 वाट की ये भी है, पर इसमें 9 वोल्ट की एलईडी लगी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, 9 वोल्ट एलईडी, तो ये 50 वाट है। इसमें क्या था कि 6 वोल्ट था, ये भी 50 वाट था, है ना। और ये 3 वोल्ट था, ये 60 वाट है, ठीक है। 3 वोल्ट, ये 60 वाट है। तो ये हो गया, 3 केस हो गए हमारे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पीसीबी को आपने जो देख लिया और कैलकुलेट कर लिया कि कितने वाट की ये पीसीबी है, तो अब इसके हिसाब से कौन सा ड्राइवर इसमें लगेगा एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। अब 50 वाट की, अच्छा मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि जैसे कि मेरे पास 60 वाट की एक ये पीसीबी आई है ना, कोई 45 वाट की भी होगी, कोई 65 की भी होगी, तो इसमें भी 50 वाट का ही मेरा ड्राइवर काम करेगा। जैसे कि मैंने बताया है कि 47 वाट से 65 वाट तक हम 50 वाट का ड्राइवर यूज़ करना हमें चाहिए। हालांकि ऑन जो आप करेंगे इसको देखेंगे तो 40 वाट की एलईडी में भी लगाएंगे तब भी ऑन हो जाएगी, 60-70 वाट की एलईडी में भी लगाएंगे पीसीबी में तब भी वो 50 वाट के ड्राइवर से ही ऑन हो जाएगी। अच्छा, 50 वाट के जो ड्राइवर हैं वो हमारे आते हैं
दो टाइप के, ठीक है। मोस्ट मतलब एक 3 आते हैं, 1250 मिली एम्पेयर का भी आता है, पर मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। 50 वाट के जो हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स मोस्टली केस में। कौन से? 50 वाट के संग 2 करंट होते हैं, एक तो 750 मिली एम्पेयर, दूसरा जो आता है वो 1500 मिली एम्पेयर। ये 2 तरह के हमारे ड्राइवर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, 50 वाट में लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि 50 वाट के जो ड्राइवर हैं ये 2 करंट रेंज में हैं। अब हमारे पास ये पीसीबी है, इसमें कितने 50 वाट का लगेगा ड्राइवर, ये क्लियर हो गया हमारा कि 50 वाट का ही इसमें लगना है तीनों में। कौन सी करंट रेंज का लगेगा ये कैसे कैलकुलेट करें, ये सवाल ये आता है। तो अब मैं आपको इसको आसानी से बता देता हूँ एक बार क्लियर करके कि देखिए, पहले तो ड्राइवर आपको दिखाता हूँ 50 वाट के 2। जैसा कि एक देखिए ये ड्राइवर है, ये लगा है इसमें SMPS सर्किट रहता है इसके अंदर। आजकल ये बॉक्स वाले ऐसे आते हैं ड्राइवर LED के। तो ये 50 वाट का, ये 1500 मिली एम्पेयर में है ना। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ एक और, ये देखिए 50 वाट का है, 750 मिली एम्पेयर करंट रेंज में है, ठीक है। ये 2 तरह के हमारे ड्राइवर ऐसे अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, जो मिल जाते हैं। और अगर मार्केट में नहीं मिलते हैं तो हमारा ये होलसेल का काम रहता है, हर जगह ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी दे सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी के ड्राइवर 6 kV सर्च प्रोटेक्शन में हम लोग रखते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के हमारे ड्राइवर हो गए। अब सवाल आता है कि कैसे यूज़ करें, कैलकुलेट करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारी एक ये पीसीबी है, इसे ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें 6 वोल्ट की 50 है, तो आपको जो 6 वोल्ट की अगर एक LED लगी है इसमें, और LED की जो संख्या है वो 44 से लेके 65 तक, ठीक है, 65 तक हैं नोस LED। तो इसमें आपको 1500 मिली एम्पियर 50 वाट का ड्राइवर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये इसमें लगता है मोस्टली, इसमें लगाया जाता है। तो आप बेधड़क होकर आपने अगर कैलकुलेट कर लिया है कि 6 वोल्ट की एक LED है और इसमें 44 से लेके 65 की काउंटिंग आ रही है, जैसे मेरी 50 आ रही है इसमें ना, 50 LED हैं, आपकी 65 भी आ जाए, आप 44 भी आ जाएँ, आप बेधड़क उसमें 1500 मिली एम्पेयर का ड्राइवर आप चलाएं, उसमें बढ़िया चलेगा, उसमें आपकी LED में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 2-3 साल तक बिल्कुल एकदम बढ़िया चलेगा, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर 9 वोल्ट की LED है, ठीक है, 9 वोल्ट की LED है, और ये भी अगर 44 से 65 नोस तक LED हैं, ठीक, तो इसमें 750 मिली एम्पियर 50 वाट का ड्राइवर आप यूज़ करें, ठीक है। ये बढ़िया चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसमें ये सही चलता है, हो गया। और तीसरा केस था हमारा एक ये वाला। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें दोनों में क्या अंतर आता है। ये 2 तरह के जो ड्राइवर है हमारे ना, 50 वाट का है 1500 मिली एम्पियर है, और दूसरा 50 वाट का ही है 750 मिली एम्पियर है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि वोल्टेज तो दोनों में सेम है, इसमें करंट ज़्यादा हो गई है, तो करंट जब किसी में बड़ी है तो वोल्टेज कम हो गई होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वोल्ट कम, और इसमें क्या है कि करंट कम है तो वोल्ट बढ़ गया। तो ये वाला जो है इसमें वोल्टेज ज़्यादा आती है और इसमें करंट ज़्यादा आती है, तो वोल्ट कम रहते हैं, कम हो गया इसमें, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में सेम है। जब एक चीज़ बड़ी है हमारी, दूसरी चीज़ कम, कहीं तो कम होगी, ये तो करंट कम हो गया, वोल्ट कम होगी, करंट बढ़ी है तो वोल्ट कम हो गई होगी। इसमें क्या है कि करंट कम हो गई है तो वोल्ट बढ़ गया होगा। तो ये चीज़ है थोड़ी दोनों में। अब थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस इसमें इस वाली पीसीबी में ये लगाना होता है। ये है जो पीसीबी है, इसमें 120 LED हैं, तो 3 वोल्ट की एक LED है, तो इसमें काउंटिंग हमारी कितनी आ रही है, 120 LED है, ठीक है। अच्छा, 3 वोल्ट का एक केस लिख देता हूँ आपको, केस नंबर 3 वोल्ट का अगर केस है
तो इसमें अगर आपका 90 एलईडी से 105 एलईडी तक हैं तो इसमें चलेगा 50 वाट 1500 मिली एम्पियर। ठीक है। अब एक केस और आ जाता है 3 वोल्ट में, 3 वोल्ट के 2 केस आ जाते हैं। अगर उसमें 105 एलईडी से अगर ऊपर हैं, 130 एलईडी तक हैं, तो उसमें लगेगा 50 वाट का 750 मिली एम्पियर करंट वाला ड्राइवर। ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे कि ये हमारी पीसीबी है, 120 एलईडी हमारी कौन से क्राइटेरिया में आ रही है, 105 से इसमें, यानी कि 120 एलईडी है ना, तो ये आ रही है। तो इसमें हमारा लगेगा ये वाला ड्राइवर। क्लियर है ये। और यही अगर हमारी काउंटिंग कम में रहती, थोड़ी ये इसमें एलईडी कम रहती है हमारी 90 के आसपास, तो लगता हमारा 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया था, आप सीख पाए होंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है यूट्यूब से, इसलिए मैं समय निकाल के आपको कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। पर ये है कि जो भी मेरे द्वारा आपको सिखाया जाएगा वो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बिल्कुल शेयर करता हूँ। जो मेरा खुद का अनुभव है मैं वो आपसे साझा करता हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।